नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट अपर प्राइमरी कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस्ड सामाजिक अध्ययन के डेली हम आपको 20 प्रश्न करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 30, जिसमें हमने जो सीटेट 2019 दिसंबर माह वाला पेपर था उसका सोल्यूशन देखा था। वो आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 31 और ये वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न से। सबसे पहले बात करते हैं जो पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था उसके सही उत्तर की। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था कि भारत का जो वर्णन है वो करने के लिए विविधता में एकता जो मुहावरा है इसका निर्माण जो है वो किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, एम.के. गांधी या राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपको दे रखे थे। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो विविधता में एकता यहाँ पर टर्म लिखा हुआ है, ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं इन्होंने ये देखते हुए इसका मुहावरे का निर्माण किया था कि भारत में अलग अलग धर्म है या कह सकते हैं भाषा के लोग हैं, जाति के लोग हैं, तो अलग अलग विविधताएं देखने को मिलती हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो है इन्होंने मुहावरे का निर्माण किया था। चलिए देखते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखते हैं हमारा। अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का जो गढ़ है जिसे केंद्र कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? भारत सरकार की औद्योगिक नीति, सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता, यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है या तूती कोरिन पत्तन तक पहुंचना आसान है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि यह कपास की जो खेती है वाले क्षेत्र के पास है। और प्रश्न में क्या कह रहा था? निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग जो है उसके फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? तो आपका ये कारक जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न दूसरा कि निम्नलिखित में से किन वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो की गई थी? 4 ऑप्शन है, 1980, 1885, 1886 या 1887। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी 1885 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में जो है वो की गई थी। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि स्थापना कहाँ की गई थी, तो आपकी मुंबई में जो है वो की गई थी, क्योंकि स्थान भी आपसे जो है काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। और मुख्यालय कहाँ है इसका? तो आप कहेंगे मुख्यालय यदि पूछा जाए तो आपका न्यू दिल्ली में जो है आपका मुख्यालय जो है वो हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न तीसरा। ब्लैक फुट इंडियन है क्यूबा में बागान जो है उसमें काम करने वाला, कनाडा में प्रवासी भारतीय, निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित बीमारी या उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि ब्लैक फुट इंडियन जो है वो क्या है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि कनाडा में जो प्रवासी भारतीय हैं उन्हें हम ब्लैक फुट इंडियन जो है इसके नाम से जानते हैं। देखते हैं चौथा प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्था को संवैधानिक किया गया था? 73वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन, 47वें संविधान संशोधन या 43वें संविधान संशोधन। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि आपका कब हुआ था? तो वर्ष 1993 में जो है ये हुआ था। 1993 में संविधान के 73वें संशोधन द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक मान्यता जो है वो मिली थी। और यही आपका यहाँ पर प्रश्न में जो है वो पूछा गया था। उद्देश्य क्या था इसका? तो देश की करीब 2.5 लाख जो पंचायत थी उस समय उसको अधिक अधिकार प्रदान करना, उन्हें सशक्त बनाना, और ये भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि ग्राम पंचायतें जो स्थानीय जरूरत हैं उनके अनुसार योजनाएं बनाएंगी, उन्हें लागू करेंगी, जिससे क्या होगा? उनका विकास होगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न पांचवा। पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती हैं जो प्रायः डैश में पाए जाते हैं। तो छत्रक सेल कहाँ पाए जाते हैं ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। रेगिस्तानों में, उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में, पहाड़ों में या पठारों में। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा।
तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए रेगिस्तानों में बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। आकृति इसकी कुछ इस प्रकार से होती है, नीचे की ओर जो है आपका थोड़ा सा मोटा होता है, बीच में पतला आते आते ऊपर जो है छतरी के आकार का जो है आपका होता रहता है। तो इस प्रकार से कुछ आकृति होती है। तो नीचे यहाँ पर आप पतली आकृति देख पा रहे हैं, ये पतली आकृति जो है जो वायु का कटाव होता है उसके कारण होती है। तो यही छत्रक शैल जो है आपके रेगिस्तानों में आपको, या रेगिस्तानी जो इलाके हैं उसमें आपको देखने को मिलता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न छठा, कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दीवानी और फौजदारी थे, सैन्य प्रशासन, सलाहकार, राज्यपाल या जमींदार। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जो सैन्य प्रशासन है ये आपके दीवानी और जो फौजदारी थे मुगल काल के सैन्य प्रशासन के जो है उसके अंतर्गत आते थे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न सातवां, 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डैश के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। चार ऑप्शन है, इंग्लैंड में कैलिको यानी कि सूती कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देना, इंग्लैंड में कैलिको सूती कपड़ा को उत्पादन करना, या इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों चीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने, या काली कट के विद्रोही जो है उनको दंड देने। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इंग्लैंड में छापेदार सूती जो कपड़े हैं छीट उनके उपयोग पर पाबंदी लगाने से संबंधित है आपका कैलिको अधिनियम। तो इसको नाम केवल ध्यान रखिएगा कि किससे संबंधित है, एक लाइन में वो आपका जो है वो काफी होगा, और सन भी साथ में 1720 जो है वो ध्यान में रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न आठवां। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार डेली हम आपको अच्छे अच्छे प्रश्न जो है वो प्रैक्टिस कराते रहें। प्रश्न आपका क्या है, मेहरौली का लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है, मौर्य से, कुषाण से, गुप्त से या सातवाहन से। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि जो मेहरौली का लौह स्तंभ है वो निम्नलिखित में से जो है वो किससे संबंधित है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी गुप्त वंश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जिस लौह स्तंभ की बात की गई है इस पर आपकी संस्कृत भाषा और उसके साथ साथ ब्राह्मी लिपि ये आपको इसमें देखने को मिलती है। तो ये जो मिले अभिलेख हैं उसके अनुसार ये आपके गुप्त जो वंश है उससे संबंधित है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं नवा, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डैश की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है, नाभिकीय संगठन, परमाणुीय कंपन, नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय विखंडन जो है वो सही हो जाएगा। तो केवल एक टर्म याद रखिएगा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा जो है वो जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसमें बिजली की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा उत्पादित जो है वो की जाती है, यानी कि नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया द्वारा जो है वो जो ऊर्जा है वो उत्पादित की जाती है। अपना अगला प्रश्न देखते हैं दसवां, भूकंप और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है, भूकंप विज्ञान, जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान या हिमनद विज्ञान। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए भूकंप विज्ञान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भूकंप विज्ञान जो है उसके माध्यम से भूकंप और जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसका अध्ययन किया जाता है। देखते हैं 11वां प्रश्न, तंती, मोमिन और देवंग समुदाय डैश में लगे हुए थे, लकड़ी के काम, बर्तन बनाने के काम, चमड़े के काम या बुनने के काम। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि बुनने के काम जो है इसमें लगे हुए थे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 12वां, वाल्मीकि ने निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा में रामायण जो है वो लिखी थी, प्राकृत में, फारसी में, हिंदी में या संस्कृत में। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी संस्कृत जो है वो सही हो जाएगा।
जो वाल्मीकि हैं इन्होंने संस्कृत भाषा में जो है वो रामायण जो है वो लिखी थी, और इन्हें आदि कवि जो है उसके रूप में भी जो है वो जाना जाता है। आदि कवि के रूप में जो है वो जाना जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, पहला कवि। तो योग वशिष्ठ की रचना भी जो है इनके द्वारा ही जो है वो की गई थी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 13। भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है, ये आपको बताना है। त्रिविभाजन भारतीय राज्य जो है उनकी क्रमिक प्रगति को दर्शाता। तीन काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त हैं। यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्र और समानता से संबंधित है। और चौथा ऑप्शन है, भारतीय इतिहास में प्राचीन काल और मध्यकाल तथा मध्यकाल और आधुनिक काल में अंतर की स्पष्ट रेखाएं प्रतीत होती हैं। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से वो समस्या जो है वो कौन सी है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि तीन काल भारतीय इतिहास जो है उसको वर्णित करने के लिए अपर्याप्त है। ये आपका जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14 कि वह ऊर्जा जो पशुओं और मनुष्यों के मल मूत्र से उत्पादित होती है उसे क्या कहा जाता है। बायोगैस ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा। चार ऑप्शन है, आपको बताना है वह ऊर्जा जो है वो क्या कहलाती है। बात करते हैं उत्तर की, आपका ऑप्शन नंबर ए बायोगैस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वह ऊर्जा जो कि कचरे, मृत पौधे, पशुओं के गोबर, रसोई के कचरे आदि से उत्पादित की जाती है वो आपकी बायोगैस जो है वो कहलाती है। और जो जैविक कचरा होता है उसमें मौजूद जो घटक होते हैं जीवाणुओं द्वारा विघटित होकर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें जो है वो उत्सर्जित करते हैं। तो इन जो गैसें होती हैं इनका यूज जो है वो खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था के रूप में आप कह सकते हैं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका 15 ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डैश के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। डी ऑप्शन आपका यहाँ से जो है वो स्टार्ट है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, यानी कि ब्रिटेन में इनके 6 मान जो भंडार हैं उनकी भरपाई जो है वो करने के लिए सोने और चांदी के जो भंडार है उनको चित्त करने, यहाँ पर जो है आपका संचित होगा। जो चित लिखा हुआ है नीचे एकदम, यहाँ पर सा भी जो है आपका होगा। तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16 कि दोनों ध्रुवों पर निम्नलिखित में से किस कारण से तापमान गिर जाता है। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। लगभग 5 सेकंड तक का समय मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप ऑप्शन जो है वो सारे पढ़ सकें। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सूर्य विकिरण की तीव्रता ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा पर भिन्न होती है। तो दोनों ध्रुवों पर निम्नलिखित में से किस कारण से तापमान गिर जाता है, तो यही जो है आपका कारण जो है वो हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17 निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का जो है वो प्रयोग किया। चार ऑप्शन है, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिरोज शाह तुगलक। आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में बेचने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था। अलाउद्दीन खिलजी आपका सही हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न देखते हैं 18 पूर्ण राजशाही के मामले में सम्राट की। चार ऑप्शन है, आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। हमको बताना है पूर्ण राजशाही के मामले में सम्राट की। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सम्राट की जो सारी शक्ति है उसके साथ हैं और राजनीतिक मामलों में बिना किसी कानूनी सीमा के हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से नहीं ऐड है तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी और डायरेक्ट भी सर्च करके आप ऐड हो सकते हैं। प्रश्न आपका क्या है, आदिवासी या जनजाति लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं तो वर्तमान के जो इतिहासकार हैं वो आदिवासी
इतिहास कैसे लिखते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। प्राकृतिक परंपराओं का यूज करके, आदिवासी पौराणिक जो कथाएं उनका यूज करके, या पुरातत्वीय स्रोतों का प्रयोग करके, या वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। आदिवासी पौराणिक जो कथाएं हैं उनका प्रयोग करके जो है इतिहासकार, आदिवासी इतिहासकार जो है वो लिखते हैं। चलिए अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है? गुजरात में ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में ऑप्शन नंबर सी, या राजस्थान में ऑप्शन नंबर डी। इन चारों में से कौन सा सही होगा? वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। तो इसी के साथ हमारे यहाँ आज का पाठ समाप्त होता है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।